गजानन जी की कथा हूँ, ठीक है। तो गजानन जी की कथा है कि एक अंधी बुढ़िया थी जो रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती, नित्य नई पूजा करती। तो गणेश जी एक दिन राजी होकर बोलिया प्रकट हो के, बुढ़िया बताओ क्या मांग है आपकी। बुढ़िया बोली कि महाराज मुझे तो मांगना आता है नहीं, कोई और हो तो उससे पूछ के बताऊं। विनायक जी बोले अपने बेटे बहू से पूछ के देखना क्या कहते हैं। बुढ़िया अपने बेटे और बहू से बोली कि गणेश जी से क्या मांगू। तो वो बोली कि मेरे लिए बेटा मांग लो, जो बुढ़ापे में पोते का मुंह देख लेना। और बेटे से पूछा तो बेटे ने बोला कि भाई धन हो जाएगा तो सब हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो वो बोली कि बेटे बहू तो किसके हैं, तू तो अपनी दोनों आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी और माथे पे बड़ी बड़ी सड़ेगी। तो बुढ़िया चक्कर में पड़ गई और सोचते सोचते सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया और गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया बताओ। तो बुढ़िया बोली हाँ महाराज, के पूछ लिया के। तो बुढ़िया ने कहा मुझे ये वरदान दे दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। तो विनायक जी बोले बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने में सब कुछ एक साथ मांग लिया, कि अच्छा ही होगा ये कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी, बुढ़िया की आंखें भी आ गई, धन दौलत भी सब हो गया और बहू को लड़का भी हो गया। तो सब जगह आनंद ही आनंद हो गया। विनायक महाराज ने जिस प्रकार बुढ़िया भी कृपा की उस प्रकार सभी पे करना। और उस दिन बहू ने खड़ा नीम की पूजा की तो उसका आदमी मर गया। मतलब खड़े नीम की पूजा नहीं करनी होती है, तो खड़े नीम की पूजा की तो उसका पति मर गया। तो दूसरे बेटे की बहू ने खड़े नीम की पूजा की तो उसका भी आदमी मर गया। दूसरे वाली ने की तो उसका भी आदमी मर गया। इस प्रकार 6 जनियों के बेटे जो थे वो मर गए। सासू बोली अब तो बेटे का ब्याह नहीं कराऊंगी, मेरे तो सब बेटे मर गए, एक बचा था कंवारा के, एक तो रहने दो। तो साहूकार बोली अब तो अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाएंगे, तो उसकी भी शादी कर दी। तीज का दिन आया, सास बोली हम सब तो खड़ा नीम की पूजा करते हैं। तो बहू बोली मैं तो किसी खड़े नीम को नहीं पूछती, मेरे पियर में तो दीवार पर नीम की डाली गाड़ देते, मतलब दीवार होती है उसमें डाली गाड़ देते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो बहू ने दीवार पर नीम मानकर पूजा की और उसके 6 जेठ थे वो सारे जिंदा हो गए वापस। और उस दिन वो सब जेठानियों को बुलाकर लाई और बोली चलो पिंडा पास हो सत्तू का। तो वे बोली किसका पिंडा पास से, पासने वाला तो मर गया। बहू बोली सब के सब जिंदा हो गए हैं। सभी आई और सबने पूजा की, पिंडा पास और अर्घ दिया और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। तब से सब जन दीवार पर नीम की डाली गाड़ कर पूजा करने लगे। तीज माता ने जिस प्रकार उन पे कृपा की वैसे सब पे करना। एक साहूकार था और उसके 7 लड़के थे, 6 तो बहुत पैसे वाले थे और एक बहुत गरीब था। वो 7वां लड़का सारे दिन वेश्या के यहाँ पड़ा रहता था और उसकी औरत दिन भर देवरानी जेठानी का काम करती थी और पेट भरती। अब बड़ी तीज आई तब देवरानी जेठानी ने दाल शक्कर पीसी और घट्टी झाड़कर बचा हुआ आटा शक्कर मिलाकर उसने अपना सत्तू बनाया। नीमड़ी माता की पूजा करके अर्घ दिया और पिंडे पास ने बैठी, इतने में उसका आदमी आया और बोला कि कवाड़ खोलो। तो वो बोली आज तो मेरे भाग्य खुल गए कि पिंडा पास ने मेरे भंवर जी आए। तो उसने दरवाजा खोला, घर में आते ही बोला कि चल मुझे उस वैश्या के घर छोड़कर आ। अब वो वैश्या के घर छोड़ने गए और आकर पिंडा पास में बैठी तो वो आया और बोला बार बार किवाड़ खोल किवाड़ खोल। इस प्रकार 5 बार आकर चला गया। छठी बार वो आने लगा तो आड़ी नदी और दूध दही की मिली। तो उसमें से आवाज आई कि आता कोई जाता कोई, दोना खोल पियो। और इस तरह उस नदी में दूध का दोना आया और उसको पीने से मेरे भंवर घर आया। तो उसके आदमी को दया आई तो वो वैश्य के यहाँ गया और अपनी औरत के कपड़े गहने लाया और बोला कि बार बार किवाड़ खोल। और उसने किवाड़ खोला और देखा कि उसका पति आया है और देखकर उनका स्वागत किया और दोनों राजी खुशी रहने लगे। ये निमड़ी माता जैसे उस पति की बुद्धि ठीक है वैसे सबकी बुद्धि ठीक करना। चलो अभी ये तो हो गई कहानी। एक लास्ट है लोबियारी। एक बार एक लोभी हुए गांव में बड़ो चोर उच्चुक हुए जिको चोरिया करे और चोरिया करने जा पर पेट भरे। जने एक दिन महादेव जी सोचियो कि इन लोभिया ने की पार पटकना है। जन वे महादेव जी अवतार रूप धारण कर एक
साधुरो और नीचे आया और पीपल के पेड़ नीचे बैठ गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के एक सोने की अंगूठी थी उनकी, जो उन्होंने अपने खुद के गोडे मतलब पैर के नीचे दबा दी। और उसके बाद जैसे वो लोबिया जाने लगा तो उन्होंने बोला गांव वालों से कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है, किसने चोरी की। तब सारे गांव वालों ने बोला कि इस पूरे गांव में एक ही चोर है, लोबिया, वही चोरियां करता है। तब महादेव जी ने उस लोबिया को पकड़ा और बोला कि क्यों मेरी अंगूठी क्यों चोराई। तब उस लोबिया ने कहा कि आपको क्या मैं चोर ही दिखता हूँ जो आप मुझे बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तू अब पूरे गांव में तू ही है एक अकेला जो सारी चोरियां करता है। तो कह रहा है कि एक बार काम करना कि अपने घर जाके अपने घर वालों से पूछना कि जो मैं ये चोरियां करता हूँ क्या वो उनमें भागीदार होंगे। तब यह बात सुनकर लोबिया अपने घर जाता है और अपने माता पिता और घर वालों से पूछता है कि क्या आप मेरे इस पाप में भागीदारी बनोगे। तब उसके घर वालों ने बोला कि हम तो खाली खाने के भूखे हैं, हम तेरे पाप में शामिल नहीं होंगे। ये सुनकर वो लोबिया वापस महादेव जी के पास जाता है और कहता है कि महादेव जी मुझसे गलती हो गई है, अब मैं इस पाप को कम कैसे करूं। तो महादेव जी ने कहा कि जो कोई भी तेरी कहानी सुनेगा और उस कहानी में हुंकार नहीं भरेगा, उस कहानी का फल तेरे को आके मिलेगा, और जो तेरी कहानी में हुंकार भरेगा उसका फल तुझे नहीं मिलेगा।